अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो तमाम पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसकी वजह यह है कि आज पूरे पाकिस्तान में चाहे किसी भी कैटेगरी का पर्सन है, चाहे वो होम यूजर है या कमर्शियल, तमाम लोग परेशान हैं। किसकी वजह से? बिजली के बिलों की वजह से। लाजमी बात है, हर पर्सन अपने घर में, ऑफिस में या कमर्शियल कैटेगरी में डिफरेंट टाइप की चीजों को इस्तेमाल करता है। तो लाजमी बात है, एक नॉर्मल यूजर को पता होना चाहिए कि जो कॉमन चीजें वो इस्तेमाल करता है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। यहाँ पे एक नॉर्मल होम यूजर के लिहाज से जो बेसिक चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कितने वॉट की कैटेगरी में फॉल करते हैं और वो एक दिन में या पूरे माह में कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज आती है कि जब भी यूनिट के फॉर्मूले को समझना है तो पहली चीज याद रखिएगा, यूनिट हमेशा डिस्कस किया जाता है, मैनेज किया जाता है किलोवाट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 1 किलोवाट है वो किसके इक्वल होता है। तो याद रखिएगा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। जब बात करते हैं किलो वाट, बेसिकली किस चीज का है? किलो वाट आवर। यहां पे हम फैन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, वाटर मोटर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये बल्ब है, इनको कैलकुलेट करें। कैसे? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैन को, कि फॉर एग्जांपल जब बात करते हैं फैन की, तो एक स्टैंडर्ड फैन फॉल करता है 50 टू 120 वॉट्स के एक पंखा। ठीक है, तो हम एवरेज या स्टैंडर्डाइज अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं कि एक पंखा है जो 100 वॉट का है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किलोवाट, क्योंकि हमने बेसिकली जो बिल पे करना है वो यूनिट्स, तो यूनिट बेसिकली बेस करते हैं किलोवाट आवर में। 100 को हम डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी 0.1 किलोवाट। कि अगर एक फैन एक दिन में एक फैमिली 18 घंटे इस्तेमाल करती है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? किलोवाट आवर में। हम क्या करेंगे? 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, तो वो क्या निकल आएगा? एक दिन आपका जो फैन 100 वॉट का वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? 1.8 यूनिट। तो 30 दिन में कितने करेगा? हम उसी वैल्यू को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 54 यूनिट्स निकल आएंगे। लाजमी बात है, डिफरेंट फैमिलीज साइज है, तो हो सकता है अगर एक से ज्यादा आप फैन इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फैंस के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपके फैंस का बिल निकल आएगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। ये भी एक घर की बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी रेंज फॉल करती है 800 टू 2000 वॉट्स, लेकिन जो एक स्टैंडर्डाइज आयरन है वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करती है 1000 वॉट्स। उसको हमने फर्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट किया किसमें? किलोवाट आवर्स में। अब लाजमी बात है, इलेक्ट्रिक आयरन है, सारा दिन तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल एक रेंज जितनी जरूरत हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एक एवरेज फैमिली के लिहाज से देखा है, एक दिन में आधा घंटा। हमने उसको कन्वर्ट किया किलोवाट आवर में, तो ऑटोमेटिकली क्या निकला है? हाफ यूनिट्स। अब पूरे मंथ की कंजम्पशन के लिए उसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, तो अप्रोक्सीमेट निकला है 15 यूनिट्स। ठीक है, अब इसी तरह जब बात करते हैं आयरन के बाद रेफ्रिजरेटर, ये भी एक घर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज है। अब इसकी जो वैल्यू वेरी करती है साइज वाइज, मॉडल के लिहाज से 250 टू 800। हमने उसको सबसे पहले स्टेप पे कन्वर्ट किया किलोवाट।
अब लाजमी बात है, जब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की तो एक एवरेज ले ली 16 आवर्स। आप कहेंगे फ्रिज तो 24 आवर चलता है, तो याद रखिएगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वो कूलिंग मोड में चले जाए तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाती है, वहां इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन नहीं होती, इसलिए हमने उसको 16 आवर्स ले लिया। अब किलोवाट आवर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक दिन की वैल्यू के साथ, तो आपके 4 यूनिट निकल आए। उसी को फिर मंथ के लिहाज से मैनेज किया तो क्या चीज निकल आई, आपके पूरे मंथ के रेफ्रिजरेटर के यूनिट। अब यहाँ पे जब बात करेंगे वॉट्स की, कोई भी कैटेगरी, याद रखिएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे एक स्टिकर कंपनी ने लगाया होता है, वहां से आप आसानी के साथ मॉडल और उसके वॉट्स, एम्पियर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वॉशिंग मशीन आ गई। ठीक है, ये भी रेंज फॉल करती है, जो स्टैंडर्डाइज हैं वो 200 टू 400, लेकिन सम कमर्शियल लार्ज स्केल पे 300 वॉट्स तक भी। लेकिन हम यहाँ एक स्टैंडर्ड फैमिली के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसको स्टैंडर्ड 200 को कन्वर्ट कर लिया अपने किलोवाट्स में, और कि अगर एक दिन में वो वॉशिंग करते हैं 2 घंटे, तो एक दिन अगर इस्तेमाल करें तो अप्रोक्सीमेट 0.4 यूनिट कंज्यूम होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, लॉन्ड्री एक ऐसी चीज है जिसकी डेली जरूरत नहीं पड़ती, तो यहां हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लिया कि एक माह में वो तकरीबन 8 दिन लॉन्ड्री करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट जो यूनिट की कंजम्पशन आएगी वो कितनी बनेगी, 3.2। अब डेफिनेट अगर देखा जाए तो एसी एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तानी वेदर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कम से कम 6-7 माह। और अगर देखा जाए यही वो मेन चीज है जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिस्टर्ब करे। अगर तो आपका टन है तो 1200 से 1500, और 1.5 टन का है वो 1800 से 2500 वाट की रेंज है। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो 1800। ठीक है, तो उसको हमने किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लिए। एक दिन में अगर एक फैमिली है 6 घंटे एसी कंज्यूम करती है, तो वो एक दिन की उसकी एवरेज क्या निकली, उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 7.2 यूनिट्स। अब आप कहेंगे ये नहीं प्लस माइनस, तो याद रखिए ये भी यही रेफ्रिजरेटर वाली कैटेगरी है कि अगर आपका कमरा ठंडा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका आउटर ट्रिप कर जाता है, तो उस लिहाज से इस एवरेज को मैनेज किया गया। फिर इसी तरह एक दिन के जो यूनिट कंज्यूम को जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो क्या निकल आएंगे आपके एक माह के यूनिट्स। अब यहां भी एक चीज याद रखिएगा, अगर एक घर में जितने नंबर ऑफ फैंस, आयरन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या एसी होंगे तो ऑटोमेटिकली उस लिहाज से आप खुद उन यूनिट्स को सम अप कर लें। इसी तरह जब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर मोटर, जिसके बगैर पाकिस्तान में तो बिल्कुल गुजारा ही नहीं। यहाँ डिफरेंट कैटेगरी की मोटर्स हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड फैमिली यूज करती है 1000 वाट, तो उसका हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया कि अगर पूरे दिन में वो अप्रोक्सीमेट 1 घंटा मोटर चलाते हैं तो एक दिन में कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, 1। तो उसको ऑटोमेटिकली मंथ के लिहाज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या चीज निकल आएगी, आपके मंथ के यूनिट्स। इसी तरह अब जो देखा जाए, पाकिस्तान में फैमिलीज चूल्हे पे चीज को गर्म करने से हट रहे हैं, और कैंसर की एक डिजीज अपने इनसाइड कन्वर्ट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो है माइक्रोवेव ओवन। एक बड़ा स्टैंडर्डाइज माइक्रोवेव ओवन जो आपका है वो अप्रोक्सीमेट 1500 वाट्स, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोवाट में, डिवाइड कर दिया, एक स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल पूरा दिन में अगर 15 मिनट यूज करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 0.375 यूनिट्स, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसके साथ, मंथ के साथ, तो अप्रोक्सीमेट 11.25 यूनिट्स आके माइक्रोवेव ओवन के बन गए। इसी तरह जब बात करते हैं बल्ब की भी एक रेंज है, स्टैंडर्डाइज 12 वाट से लेके 1000, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली में 12, 18, 23 एक स्टैंडर्डाइज बल्ब चलते हैं, लेकिन 12 वाट का ज्यादा है तो इसलिए हमने उसको एज ए कैलकुलेशन पैरामीटर ले लिया, उसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। अब याद रखिएगा कि नॉर्मली एक देखा गया है
कि एक फैमिली मैक्सिमम 16 आवर्स तो डेफिनेट बल्ब चलाती है। उसको हमने मल्टीप्लाई किया अपने किलोवाट यूनिट के साथ तो अप्रोक्सीमेट 0.192 यूनिट। उसको हमने मल्टीप्लाई किया कि इसके 30 के साथ तो अप्रोक्सीमेट 5.76 यूनिट्स। यहां पे हमने बेसिक वो कैटेगरीज जो कि एक नॉर्मल होम यूजर यूज करते हैं उनके कितने यूनिट्स वो यूज कर रहे हैं वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं उनको हमने डिस्कस किया। लाजमी बात है जितने नंबर ऑफ रूम्स ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से हमने बल्ब्स को भी ऐड कर लेना। अब हम इन तमाम को सम अप करते हैं अपने मेन पेज की तरफ। जब हमने तमाम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए उन्हें मैंने क्या किया सम अप कर दिया अपनी मेन शीट के ऊपर। आप देख सकते हैं तमाम कैटेगरी के साथ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कैलकुलेट किए तमाम कैटेगरी के। आप देख सकते हैं उनको सम अप करने के बाद जो यूनिट कंज्यूम आ रहे हैं 455। अब यहां पे मैंने बल्ब भी एक यूज किया है और फैन है। डेफिनेट अगर इन दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद क्या होगा आपके यूनिट्स इंक्रीज हो जाए। अब इसी तरह मैंने क्या किया एक ऐसी फैमिली जो कि एसी नहीं इस्तेमाल कर रही तो एसी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं उसके भी यूनिट कितनी है 200 के अबव। यहां पे बात ये करने की है कि गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है 1 से लेके 200 यूनिट तक। अगर कोई पर्सन कंज्यूम करता है तो उसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म होगी। अगर उसके यूनिट 201 है तो उसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब अरबाब इख्तियार अपनी जेब से बिल अदा करेंगे तो उनको आटे दाल का भाव पता चलेगा कि क्या क्या चीज इस्तेमाल करें तो कितने यूनिट कंज्यूम करते हैं। जब आवाम के पैसों से अय्याशी होती है उन्हीं के पैसों से बिल पे होते हैं तो नहीं पता चलता कि लिमिटेड पर्सन एक चीज इस्तेमाल करता है तो उसके यूनिट्स कहां पे जाते हैं। आप बगैर एसी के साथ 200 से नीचे यूनिट कंज्यूम करके दिखाएं तब हम मानेंगे। ठीक है, लॉलीपॉप देना बहुत आसान। अगर चीज समझ आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों तक के तमाम लोगों के लिए लाजमी करा दें कि हर कोई अपनी जेब से बिल अदा करे तो पता चले। ठीक है, लाइक करें इसे, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।